हेलो फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब आपके अपने चैनल आलम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 9th और जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट टाइप ये हम लोग करने वाले हैं। और आधारित क्वेश्चन जो रहेगा वो किस बेस्ड पर रहेगा, तो ये रहेगा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। और इस इन सारे सभी क्वेश्चंस को करके हम लोग इस टाइप को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि जितने भी टाइप बताया हूँ मैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 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 कमेंट करें और बताएं कि सर इस टाइप में दिक्कत हुई। होमवर्क देता हूँ, कोशिश करिए कि सॉल्व करें, है ना, ताकि आप सॉल्व करेंगे तभी आपका ये प्रैक्टिस कंप्लीट होगा आपका। तो चलिए, इस क्वेश्चंस को आय और व्यय पर आधारित टाइप के क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा हमारा। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय मतलब इनकम का अनुपात 5:3 है। आय का अनुपात कितना है? 5:3 है। आपको मैं बताया हूँ फ्रेंड्स कि जब भी अनुपात दिया रहे तो उसको एग्जैक्ट रूप में कैसे लिखते हैं। ये क्या है? आय का है, तो मैं यहाँ आय लिख देता हूँ, आय का अनुपात। और ये कितना है? 5 है और ये है क्रमशः 3 है। और इसको एग्जैक्ट रूप में लिखने के लिए 5x और 3x लिखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। व्यय मतलब खर्च, इनकम इतना हुआ, खर्च इतना हुआ, तो इसका व्यय यानी खर्च का अनुपात कितना है? 9 है, तो 9x लिखेंगे। और 5x, सॉरी अब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, व्यय के लिए y कर लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ भी x की है और यहाँ भी x करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हम लोग दोनों अलग अलग करेंगे, व्यय का जो उसमें y रखेंगे इसमें वेरिएबल। वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं। 1300 बचाते हैं और 900 बचाते हैं। मतलब पहला वाला जो है वो कितना बचाता है? 1300 बचाते हैं। अब देखिए, आय इनकम इतना हुआ है, खर्च इतना हुआ है, तो इनकम में से खर्च माइनस कराएंगे तो क्या मिलेगा? जो बचत हुआ है, जो सेव हुआ है वही मिलेगा ना। आपके पास आया 200 रुपये, आपने खर्च कर दिया 100 रुपये, तो दोनों को 200 माइनस 100 माइनस कराएंगे तो क्या? बजट यानी जो सेव किए हैं वो मिल जाएगा। देन जो बचाते हैं, तो पहला वाला आय इतना और खर्च इतना, तो माइनस करा दी तो बचा इतना लिया। और दूसरा वाला जो है इसमें माइनस करा लीजिए तो कितना बचाया दूसरा वाला? 900, राइट। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हमारा बन गया। बस यही तक तो था। इसके बाद हम लोगों को क्या, समीकरण ही बनाने में दिक्कत होती है। इसके बाद सिंप्लीफाई इसको करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास जो समीकरण आया है वो क्या आया है? 5x माइनस 9y इज इक्वल 1300, समीकरण 1 है ये। और दूसरा वाला है 3x माइनस 5y इज इक्वल 900, समीकरण 2 है। अब हम इसको थोड़ा मिटाएंगे ताकि जगह बन जाए और आपको समझ में आ जाए। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक की आय ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इसमें हम लोग करने वाले हैं इनटू। देखिए विलोपन विधि लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है? एक विलोप हो जाता है, तो इसमें कर देंगे हम 3 से गुणा और इसमें हम कर देंगे 5 से गुणा। तो 3 से गुणा कीजिए तो 3 पंचे 15 और 3 नवा 27 और 13 तिया 39, ठीक है। अब 5 से गुणा कीजिए तो 5 तिया 15 और 25 और ये 45, राइट। चिन्ह बदलिए ना इसका, क्यों? तभी ना कटेगा। ये प्लस और ये माइनस कट गया। अब इसमें घटा लीजिए, -2i मिलेगा और इसको घटा लीजिए तो -600 मिलेगा। ये माइनस माइनस ख़त्म, 2 एकम 2 और 300 इधर आ जाएगा, 2 3 6 300, यानी y का मान कितना आ गया? 300 आ गया, राइट। y का मान 300 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करने के लिए इसी y को किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा? 5x माइनस 9y इज इक्वल 1300। अब रख देते हैं y का मान इसमें, तो ये रहा
मान रख दिए 300, तो ये कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा 5x, अब ये 2700 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1300 प्लस 2700। तो अब देखिएगा 5x, अब 1300 और 2700, तो 300 इसमें गया तो 3000, ये कितना हो गया 4000। अब 4000 को 5 से 5 बार में डिवाइड करेंगे तो 800 मिल जाएगा हम लोगों को। अब देखिएगा हम लोगों को ज्ञात क्या करना था, ये तो हम लोगों का x का मान आ गया और y का मान आ गया, तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। याद कीजिए आप, आय के लिए हम लोग क्या लिखे थे, आय के लिए क्या लिखे थे, तो आय हमारा देखिए आप क्या है, आय का अनुपात क्या है 5x और 3x। तो आय 5x है और क्या है प्रत्येक का आय ज्ञात कीजिए, है ना। तो प्रत्येक का आय ज्ञात कीजिए, तो हम लोग का x का मान ज्ञात हो गया ना। तो अब डायरेक्ट हम लोग इसमें रख देंगे 5 में 800 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 4000, और इसमें 800 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2400, और ये होगा 4000। तो 2400, एक का 4000 और दूसरे का 2400 हम लोगों का आय मिल जाएगा। इसमें एक दिक्कत ये थी कि हम लोग चाहते हैं, अगर ये जो समीकरण था हमारा, जैसे 5x माइनस 9y इज इक्वल 1300, और एक था समीकरण 3x माइनस 5y इज इक्वल क्या बना था 900, और हमने क्या से गुणा कराया 3 से और इसको 5 से। अगर आप 9 से और 5 से गुणा कराते तो x का मान डायरेक्ट आ जाता, और क्योंकि आय ज्ञात करना था तो इस दोनों में गुणा करा लेते तो तुरंत आ जाता, एक समीकरण में मान नहीं रखना पड़ता, ठीक है ना। तो आप करिएगा ऐसा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है, तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, और बिल्कुल हूबहू वैसा ही लिया हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं सिखाने के लिए वीडियो लाता हूँ, तो उद्देश्य है मेरा कि आप सीखें। और एक क्वेश्चन में क्या होता है, आधा अधूरा जो भी बचा खुचा रहता है वो दूसरे क्वेश्चन में आते आते 100% आपका पूरा हो जाता है, तो आप 100% पूरे तरह से सीख जाते हैं, है ना। तो चलिए, राम और श्याम की आय में कितना अनुपात है, आय में मतलब जो इनकम आ रहा है वो कितना अनुपात है आय में, तो आय में अनुपात है, ये देख लिया, आय लिख दिया इधर, और व्यय का भी दिया है तो व्यय इधर लिख लिया, है ना। अब देखिए आय में कितना है 3x, आय 3 अनुपात 2 है तो लिखेंगे आय में 3x, और इसमें लिखेंगे 2x। और उनके व्यय में जो खर्च कर रहे हैं उनका व्यय में कितना अनुपात है, तो 2 अनुपात 1 है, तो इसमें लिखेंगे 2x और इसमें लिखेंगे 1x। और दोनों को घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि आय को व्यय से घटाएंगे तो क्या मिलेगा बचत, यानी कितने बचाते हैं, तो कितना बचाते हैं, यदि प्रत्येक 4000 रुपये की बचत करते हैं, 4000 रुपये बचत, मतलब ये भी प्रत्येक मतलब ये भी 4000 का बचत करता है और ये भी 4000 रुपये का बचत करता है, मतलब दोनों 4000 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो क्या करना है, तो राम की आय ज्ञात करना है ना। तो राम का आय कितना होगा ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं आगे लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाए 4000 और ये भी 4000, है ना। अब देखिए इसमें किससे गुणा करा लें, अच्छा सॉरी, यहाँ व्यय जो रहता है उसको y ना लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y, ठीक है ना। आय के लिए x देखिए 3 और 2 है तो 3x और 2x, और व्यय के लिए अनुपात जो है 2 अनुपात 1 है, तो इसमें 2y और इसमें 1y से गुणा कराएंगे तो y मिल जाएगा, और दोनों को घटाएं तो दोनों से कितना किए वो मिल गया। तो व्यय माइनस आय का अनुपात और व्यय का अनुपात माइनस कराएंगे तो हम लोगों को जो बचाता है वो मिल जाएगा। तो राम का निकालना है, राम का क्या निकालना, आय निकालना है, यानी x का मान निकालना है ना। तो x का मान निकालना है तो y को हम लोग y वाले संख्या को गुणा करा के जल्दी से हम लोगों को x का मान राम का आय निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसको करेंगे 1 से गुणा और इसको करेंगे 2 से गुणा, ठीक है ना। y वाले से गुणा करेंगे तो y वाला ख़त्म हो जाएगा, तो x का मिल जाएगा और हम लोगों को आय ज्ञात हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये राम का, ये देखिए राम का कितना है 3 है, 3x, तो 3x हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 4000, और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 2y बराबर
8,000। अब इसको चिन्ह बदल लेंगे, इसको यहाँ पास चिन्ह बदल लिए और कटा लेते हैं। ये गया। अब इसमें से घटेगा तो क्या होगा, 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1x। तो 1x लिखें चाहे x लिखें। अब बड़ी संख्या के चिन्ह के बाद आगे क्या है, माइनस के, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पास क्या है, तो यहाँ पास 8,000 में से 4,000 घटेगा तो कितना मिलेगा, 4,000 मिलेगा। तो 4,000 लिख लिए। अब बड़ी संख्या के आगे चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस, तो माइनस। अब माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो x का मान कितना मिल गया, 4,000 मिल गया, है ना, 4,000 मिल गया। अब किसका निकालना है, राम का, यानी 3x मान ज्ञात करना है। तो 3x 3 गुणे 4,000 तो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया। 3 जीरो लगा देंगे तो 12,000 रुपया राम का आय ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। अब चलिए अब दूसरा टाइप लेते हैं इसका, तो टाइप 9 में ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं इसी आधारित पर। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। और इसको करने के बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर ये क्लियर हो जाता है तो आप उस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ए और बी की आय का योग कितना है, तो 33,000 है। तो ए का आय मान लीजिए कितना, x, और बी का आय कितना मान लीजिए, y, और इसका योग कितना है, तो 33,000 है, 33,000 है, ठीक है ना। समीकरण 1 मान ली इसको। अब बोल रहा है कि ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्या करता है, खर्च करता है। और यहाँ फिर क्या दिया है, यदि उनके बचतों का, यानी बचतों का अनुपात 4:3 है। बचत यहाँ दे दिया खर्च करता है, और यहाँ दे दिया है बचत का अनुपात इतना है। तो बी की आय ज्ञात करिए। तो देखिए इस खर्च को बजट में कैसे बदलेंगे, और इस 60% खर्च हो रहा है तो उसको बजट में कैसे बदलेंगे, और बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है तो इसको बजट में कैसे बदलेंगे, इसको ज़रा देख लीजिए। तो बताइए, ए अपनी आय का कितना खर्च, अपने आय का कितना खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 60%। तो बचत कितना किया, अब ए का किया माने x, तो x का 40% क्या किया, बचत किया, है ना। और बी अपनी आय का 75% क्या करता है, क्या करता है, खर्च करता है। तो बी अपनी आय का खर्च करता है, तो बी अपने आय का, बी मतलब y, और y का 75%, ठीक है ना। तो ये देखिए 75% नहीं, सॉरी 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 25%। तो 25% बी का निकाल लिए। अब बचत का क्यों निकाले हैं, क्योंकि बचत का ही तो अनुपात दिया है 4:3, है ना। इस तरह से करेंगे। देखिए 60% खर्च किया है तो बचाया कितना, 40%। 75% खर्च किया है बी, तो बचाया कितना, 25%। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे में अनुपात जो दिया है इसका वो 4:3 ये बचत का दिया है, बचत करता है ना। तो बचत का अनुपात हो तो बी का आय ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप समझ गए। अब इसका नीचे में 100 आएगा, इसका भी नीचे में 100, तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल में ये कट जाएगा, तो 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 8 40 और 5 25। फिर ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो क्या फाइनली आया, ऊपर में 2x मिला और नीचे में 5y मिला, और इक्वल क्या मिला, 1/3। अब देखिए यहाँ पास हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान कैसे ज्ञात होगा, इस पूरे 5y को ऊपर ले जाएंगे, इंटू करा देंगे, और इस 2 को क्या करेंगे, 3 में इंटू करा देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर 5y, और नीचे क्या मिल जाएगा, 6। नीचे क्या मिल जाएगा, 6। तो यही अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 दिख रहा है क्या है, देखिए उसी को नहीं मिटा रहा हूँ, समीकरण 1 को। तो x + y बराबर 33,000। अब इसमें x का मान क्या रखेंगे, x तो ऐसे ही है, लेकिन x का मान क्या रखेंगे, 5y/6, और y को ऐसे छोड़ देंगे, बराबर 33,000, है ना। अब ये बटे में 6, अब एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 5 को y में, 5y को 1 में इंटू कराएंगे तो 5y मिलेगा, और इधर 6y हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 33,000, ठीक है ना। अब देखिए एक और प्रोसेस, थोड़ा सा आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिखते जाइएगा आप, ऊपर में हो जाएगा 11y और नीचे हो जाएगा 6, और बराबर में कितना हो जाएगा, 33,000। अब 11 तो यहाँ 33
और 3 जीरो लगा देंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 6 3 18, यानी 18,000 है ना। 3,000 का 6 से गुणा कर दिए ना तिर्यक, तो 18,000। क्या ज्ञात करना था, b किया है, और b को क्या माने थे, y, b को क्या माने थे y, तो b किया कितना हो गया 18,000। अब हम इसको अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ और उसको सॉल्व करिएगा, आंसर भी उसी में है, तो ध्यान से देखिएगा होमवर्क को और स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है और इसको अच्छे से नोट करिए अपने कॉपी में। एक बहुत ही मेहनत करके आपके लिए होमवर्क तैयार किया जा रहा है, तो इसको बिल्कुल आप हमारे मेहनत का क्या बोलते हैं फल दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में अगले कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और इसके आगे आने वाला है कैलेंडर, तो कैलेंडर रीजनिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल तैयार रहिए और वैकेंसी की बिल्कुल इंतज़ार नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पढ़ाई निरंतर जारी रखना है, ठीक है ना। पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और कंटिन्यू जारी रखिए, ताकि जैसे ही वैकेंसियाँ आएँ, जैसे ही कोई भी फॉर्म आता है, कोई भी वैकेंसी खाली होती है, तो तुरंत आप उसके लिए एलिजिबल हो और बिल्कुल तैयार हो और उसमें सिलेक्शन आप पाएँ। और वो एक ही से हो सकता है, आपकी अगर तैयारी मजबूत रही तो। समझिए कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई है जो पढ़ाई कर रहा है और वो आपका सीट ले जाएगा, इसलिए आपको भी पढ़ाई करनी है और कंटिन्यू करनी है। चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।